हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको सेंड किया था जनरल प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग रूल्स। और आज मैं बताता हूँ कि अकाउंटिंग रूल्स इस छोटी छोटी जनरल एंट्रीज में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे जनरल एंट्रीज करते हैं। उसके लिए मैं रूल्स अप्लाई करना आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग रूल्स लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंट। तो फर्स्ट अकाउंट था हमारा पर्सनल अकाउंट। इसके जो रूल थे वो था फर्स्ट, डेबिट द रिसीवर। सेकंड जो रूल था वो था क्रेडिट द गिवर। सेकंड जो अकाउंट है हमारा वो है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो रूल था वो था डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो सेकंड रूल था वो था क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का फर्स्ट रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and losses, and second rule is credit all incomes and profits। ये हमारे 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग है। हम इन्हीं को अप्लाई करके अब जनरल एंट्रीज करेंगे। तो जनरल एंट्रीज करने से पहले यहाँ पे गुड्स जो है वो अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग जगह पे यूज में होता है और अलग अलग सिचुएशन में होता है। तो हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, हर लेवल पे गुड्स के नेम अलग अलग हमें लिखने होते हैं जिससे कि उस ट्रांजैक्शन को, उस लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मैं यहाँ पे कुछ गुड्स के नेम पहले बता देता हूँ कि गुड्स को किस नेम से यूज में लेना है मैं अकाउंटिंग में। फर्स्ट कंडीशन जो आती है कि गुड्स परचेज, गुड्स परचेज। आपने गुड्स परचेज किया है तो इसको हम लिखते हैं परचेजेज के नेम से। सेकंड कंडीशन आती है गुड्स सॉल्ड। आपने अगर गुड्स सॉल्ड किया है, सेल किया है, तो इसको हम लिखते हैं सेल्स के नेम से। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन आती है गुड्स रिटर्न टू। अगर आपने किसी अदर पार्टी को गुड्स रिटर्न किया है तो हम उसको लिखते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आती है गुड्स रिटर्न फ्रॉम। अगर आपको किसी से गुड्स रिटर्न हुआ है, आपको मिला है, तो हम उसको लिखते हैं सेल्स रिटर्न। क्योंकि जब आप किसी को गुड्स रिटर्न करोगे तो उसी को करोगे जिससे आपने गुड्स परचेज किया था, इसलिए उसको परचेज रिटर्न के नेम से किया। कोई आपको गुड्स रिटर्न तभी करेगा जबकि उसने आपसे खरीदा होगा माल, आपने उसे सेल किया होगा, तो इसलिए हम उसको किस नेम से मेंशन करेंगे, सेल्स रिटर्न्स। इसके अलावा जो भी अदर यूज में गुड्स आएगा, अदर जो भी होगा गुड्स का ट्रांजेक्शन, उसको हम परचेज के नेम से ही मेंशन करेंगे। इस नेम से, परचेज के नेम से ही मेंशन करेंगे। चाहे वो गुड्स का लॉस हो, या आपने किसी को गुड्स चैरिटी कर दिया हो, या गुड्स फ्री सैंपल में दे दिया हो, या गुड्स खुद ने बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए विड्रॉल कर लिया हो, उन सब में हम क्या लिखेंगे, इसको परचेज ही लिखेंगे। ये 4 नेम इसको आइडेंटिफाई किए हमने कि गुड्स को अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन से लिखा जाता है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रांजेक्शन लिखता हूं। अभी मैं विदाउट फॉर्मेट आपको एंट्रीज बता रहा हूं, बाद में हम फॉर्मेट में भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं, ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग एंट्रीज करेंगे। जैसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन मैंने लिखा गुड्स परचेज्ड रुपीज
10,000। हमने गुड्स परचेज किया है कितने का? 10,000 रुपए का। गुड्स परचेज ₹10,000। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि बिजनेस में आ क्या रहा है और बिजनेस से जा क्या रहा है, क्योंकि जो जनरल एंट्रियां करते हैं वो ओनली बिजनेस की जाती है। किसकी की जाएंगी? बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन की एंट्रियां नहीं होती हैं, ओनली बिजनेस की एंट्री होती है। तो जो भी आप अपने थॉट लाते हो ब्रेन में कि कम्स इन है, गोज आउट है, या हमारा एक्सपेंसेज है, इनकम है, वो अपने आप को, सेल्फ को बिजनेस मान के लाना कि मैं एक बिजनेस हूं, बिजनेस में मेरे पास कुछ चीज आ रही है या जा रही है। तो आप क्या है? एक बिजनेस है। अपने आप को बिजनेस मानो, ना कि बिजनेसमैन। बिजनेसमैन मानोगे तो सारी एंट्रियां रॉन्ग हो जाएंगी। तो हमें क्या मानना होगा अपने आप को? बिजनेस। अब बिजनेस के बिहाफ पे आप इसको सोचते हैं कि गुड्स परचेज ₹10,000। तो मतलब गुड्स परचेज, हमने माल खरीदा है। तो माल खरीदा है तो क्या है? कंज्यूम। तो सबसे पहले तो ये माल है, तो माल है तो किस अकाउंट से रिलेटेड हुआ? रियल अकाउंट से, क्योंकि गुड्स रियल थिंग होती है। दूसरा इसमें कैश है, तो कैश भी क्या है? रियल ही है, कैश भी रियल होता है। तो दोनों जो इसमें आइटम इंक्लूड है वो दोनों के दोनों किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। अब रियल अकाउंट की देखो कि व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कम्स इन तो क्या हुआ? देखो गुड्स परचेज, तो गुड्स तो हमारे पास कम्स इन हुआ। गोज आउट क्या हुआ? अमाउंट। अमाउंट मतलब कैश, पैसा गया और माल आया, माल आया और पैसा गया। तो जो चीज आती है वो डेबिट में आएगी, जो चीज जाती है वो क्रेडिट में जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? अब हम देखो, इसको लिखेंगे हम परचेजेज अकाउंट डेबिट। परचेज को डेबिट कर दिया, क्योंकि किसी भी आइटम को आप डेबिट और क्रेडिट करते हो तो उसके बीच में अकाउंट मेंशन करना होता है हमें, इसलिए हमने इसको लिखा परचेजेज अकाउंट डेबिट। अब गुड्स परचेज है तो यहाँ पे मैंने बताया था गुड्स परचेजेज को किस नेम से लिखेंगे? परचेजेज के नेम से, इसलिए इसको किस नेम से लिखा? गुड्स को मैंने परचेजेज। और ये डेबिट हो रहा है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, क्योंकि कम्स इन है, इसलिए इसको मैंने लिखा डेबिट। उसके बाद में जो भी क्रेडिट वाले को लिखते हैं हम उसको पहले टू से मेंशन करते हैं। किससे मेंशन करेंगे? टू। अब क्रेडिट क्या होगा? 10,000 रुपए, तो इसलिए रुपए को क्या बोलते हैं यहाँ पे? कैश। तो इसके आगे भी क्या लगाएंगे? टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि क्रेडिट के लिए हमने किसको मेंशन कर दिया? टू को। क्रेडिट के लिए किसको मेंशन किया है? टू को। तो क्रेडिट लिखा नहीं जाता, उसके बिहाफ पे टू आता है, डेबिट लिखा जाता है। तो ये एक लैंग्वेज बन गई, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख दो 10,000 था, और क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट लिख दो 10,000। दोनों के सामने हमने क्या लिख दिया? इसका अमाउंट मेंशन कर दिया। तो ऐसे हम उसके बाद में क्या करना होता है? इसका नरेशन लिखना होता है। अब नरेशन क्या होता है? हमें इसी ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेन करना होता है, मतलब जो आपका ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे लिखना होता है वापस। गुड्स परचेज, जो ट्रांजैक्शन था वही मैंने यहाँ पे लिखा, इसको बोलते हैं नरेशन। ये हमारी एक एंट्री कंप्लीट हुई। इसी तरह सेकंड एंट्री की मैं बात करता हूं। ₹5,000 received from अमन। किससे मिले हमें? 5,000 अमाउंट रिसीव हुआ है, तो अमन आ गया। यहाँ पे अमन आ गया तो कौन सा अकाउंट फॉलो होगा? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल थिंग है। कोई भी कैंडिडेट का, पीपल्स का नेम आ जाए, फर्म का नेम आ जाए, कंपनी का नेम आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाए, किसी ग्रुप का नेम आ जाए, वो टोटली किससे रिलेटेड होता है? पर्सनल अकाउंट से। तो अमन तो किस अकाउंट का है? पर्सनल अकाउंट से। उसके बाद हमारे पास अमाउंट वापस आ गया, जैसे यहाँ पे था 5,000, ये किससे रिलेटेड है? रियल अकाउंट से। अब देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन, तो पैसा आ रहा है या जा रहा है? पैसा तो आ रहा है हमारे पास पे, पर जो भी चीज आती है उसे क्या करते हैं हम? डेबिट। इसलिए पैसे को क्या करेंगे यहाँ पे? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट। अब अमन की मैं बात करता हूं, दूसरा अकाउंट अमन है हमारे पास, तो अमन एज अ रिसीवर है या गिवर है? अब अमन से हमें पैसा मिला है तो अमन देने वाला हो गया, इट मींस गिवर हो गया। और गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे हम? टू अमन अकाउंट। वही तरीका है क्रेडिट को टू लगा के लिखने का। तो दोनों के सामने इनका अमाउंट लिख दो, 5,000 5,000। इसी तरह से हम थर्ड एंट्री करते हैं।
गुड्स सोल्ड टू राकेश रुपीज, या चलो इसको सिंपल वे में लिखते हैं, गुड्स सोल्ड रुपीज 12,000। गुड्स कितने का बेचा आपने? 12,000 का गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ पे परचेज किया था, यहाँ पे सोल्ड किया है, तो अमाउंट आ गया और गुड्स आ गया, तो ये वापस किससे रिलेटेड हो गया? रियल अमाउंट से। अब देखो गुड्स सोल्ड किया है तो इसका मतलब माल आया या गया? गुड्स तो गया, गया तो गोज आउट है, गोज आउट है तो किधर आएगा? क्रेडिट में। अब गुड्स गया तो आया क्या हमारे पास से? पैसा आ गया, तो पैसा क्या है? कम्स इन है, कम्स इन है तो किधर आएगा? डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, गुड्स गया तो गुड्स सोल्ड को क्या लिखते हैं हम? सेल्स के नेम से, तो टू सेल्स अकाउंट, दोनों के सामने उसका अमाउंट लिख दो, 12,000 एंड 12,000। एक और एंट्री करते हैं, पेड वेजेज ₹500। आपने मजदूरी का भुगतान किया है, वेजेज पे किया है। अब वेजेज पे किया है तो इसका मतलब कैश और वेजेज दो आइटम आ गए आपके पास। वेजेज पे किए तो आपके लिए खर्चा हुआ या इनकम हो गई? खर्चा हो गया, एक्सपेंसेज हो गया। और एक्सपेंसेज किस अकाउंट में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। और मनी जो है वो किस अकाउंट में आती है? रियल अकाउंट में। तो मनी कम्स इन है गोज आउट है? जब पेमेंट किया है हमने तो मनी गोज आउट है, गोज आउट है तो क्या होगी? क्रेडिट होगी। तो मनी जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो इट मींस वेजेज हमारे लिए एक्सपेंसेज हो गया, और एक्सपेंसेज अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? डेबिट, डेबिट ऑफ द एक्सपेंसेज। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगी? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेजेज एक्सपेंसेस था, डेबिट हुआ, कैश गोज आउट है तो क्रेडिट हो गया। इनके सामने इनका अमाउंट लिख दो, इनके सामने इनका अमाउंट हमने लिख दिया। एक एंट्री में और बताता हूं आपको, वो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, रिसीव्ड ₹1,000 फॉर कमीशन। कमीशन के आपको 1,000 रुपीज रिसीव्ड हुआ है, तो वही 1,000 आ गया। 1,000 है तो कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। अब पैसा आ रहा है तो कमीशन हमारे लिए क्या हुआ? ऐसा इनकम, प्रॉफिट हो गया ना हमारे लिए, पैसा आ गया तो इनकम है तो ये किस अकाउंट से रिलेटेड हुआ? नॉमिनल अकाउंट से। और इनकम अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होती है, और यहाँ पे मनी रिसीव्ड है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट होता है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई? कैश कम्स इन है तो डेबिट, कमीशन इनकम है तो क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। ₹1,000 1,000। यहाँ पे एक्सपेंसेस था तो देखो वेजेस डेबिट हुआ और कैश क्रेडिट हुआ। यहाँ पे इनकम है तो इसका रिवर्स इफेक्ट हो गया, कैश डेबिट हो गया और कमीशन क्रेडिट हो गया। तो ऐसे क्या करते हैं हम? सिंपल रूल्स अप्लाई करते हैं। मैंने तीनों अकाउंट को यहाँ पे यूज में लिया, नॉमिनल को लिया, रियल को लिया और पर्सनल को लिया। पर्सनल का एक ट्रांजेक्शन और करवा देता हूं आपको। ₹7,000 पेमेंट टू राम। राम को हमने 7,000 रुपए का भुगतान किया है। अब जो 7,000 है वो कौन सा है? रियल अकाउंट है। राम जो है वो कौन सा है? पर्सनल अकाउंट है। अब राम को हमने पेमेंट किया है तो राम क्या हुआ? एज अ रिसीवर। रिसीवर है तो किधर आएगा? डेबिट में। राम्स अकाउंट डेबिट। मनी क्या है? गोज आउट है, पैसा गया हमारे पास से, हम पेमेंट करेंगे तो पैसा गया तो क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट होता है तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट 7,000 दोनों में लिख देंगे।
तो इसी तरह मैंने 2 ट्रांजैक्शन इसके बताए, 2 ट्रांजैक्शन इसके बताए, और इन दोनों का रिलेशन किससे था? रियल अकाउंट से था, इसलिए रियल अकाउंट के ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन सॉल्व हो गए। तो ये सिंपल वे होता है हमें जर्नल एंट्रीज करने का। हम इन रूल्स को अप्लाई करके ऐसे जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं। मैं 5 ट्रांजैक्शंस आपको लिख के दे रहा हूं, आप इनको सॉल्व करके देखना। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके उसे वेरीफाई करेंगे, उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो मैं 5 ट्रांजैक्शंस आपको लिख के दे रहा हूं, वो 5 ट्रांजैक्शंस आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स रुपीज 8,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स sold rupees 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश रुपीज 1,000 पेमेंट टू श्याम। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी रुपीज 500। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव्ड कैश रुपीज 5,000 received from राजा। तो मैंने आपको ये 5 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं, 6 ट्रांजैक्शन सॉरी, और 6 ट्रांजैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किए। ये 6 ट्रांजैक्शन इन्हीं 6 ट्रांजैक्शन पे डिपेंड है टोटली। तो आप इन 6 ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री जैसे मैंने अभी आपको समझाया वैसे सॉल्व करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।